हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से आप लोगों का डेली बेसिस पे एक एक सेट क्लास 10th का गणित का जो सेट है एक एक आपको मिलता हुआ रहेगा। 25-25 क्वेश्चन का मैं सेट लूँगा या 20 ही क्वेश्चन रहेंगे आप में। तो 20-20 क्वेश्चन आपको डेली मैं क्या कराऊंगा, डेली बेसिस पे सॉल्व करवाऊंगा और आप उसे देखिए किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, ना कि पूरा एकदम बेसिक से आप उसे सॉल्व करने लगें। तो मैं आपको बाय ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको अभी मैं पहले सेट का पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कॉलम ए को कॉलम बी से आपको क्या करना है, मिलाना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि कॉलम ए यहाँ तक और एक कॉलम बी, ये आपके ऑप्शंस हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब इन्हें क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए, कह रहा है कि 15 और 18 का लासा कितना होगा। ए भाई आपको इसमें आपको मैच कराना है, ठीक है ना। कॉलम ए है, कॉलम बी है, उसमें आपको इसके आंसर्स को उसमें मैच कराना। तो आप कैसे करेंगे, 15 और 18 का लासा निकालेंगे। तो लासा देखिए क्या होता है, लासा आपका बड़ा नंबर आएगा, ठीक है ना। लासा जब भी आप निकालते होंगे तो आपको बड़े नंबर मिलते होंगे, जिनका भी निकालते होंगे उनसे आपको बड़ा नंबर मिलता होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 15 और 18 है, तो इनसे बड़ा ही होगा। तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 3 और 6 तो नहीं हो सकता। अब 90 और 72 होगा, ठीक है। तो लासा जो आपका होगा वो 15 और 18 से क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब विभाजित होता हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कि 15 से 90 तो विभाजित हो रहा है, 15 छक्का 90 होता है। क्या 15 से 72 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसलिए आपका जो ये इसका लासा होगा, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपका लासा ये वाला हो जाएगा, तीसरा होगा। तो अब ऑप्शन में आइए, आपको देखना है कि इसमें कि पहले का तीसरे में कहाँ मैच हो रहा है। तो पहले का देखिए तीसरे में यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर पहले का तीसरे में इसमें भी मैच हो रहा है। तो ये दोनों सही हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये वाला नहीं हो सकता, पहले का दूसरे में नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा, यानी ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। अब देखना पड़ेगा कि दूसरा दूसरा का क्या पहले में है या दूसरे में है। तो इसको देखते हैं दूसरे का, 15 और 18 का मासा। तो जब भी मासा आप निकालते हो तो मासा निकालेंगे तो आपको इन दोनों नंबर से छोटा ही नंबर मिलेगा, ठीक है। या इन दोनों के नंबर के किसी एक नंबर के बराबर मिल सकता है या इनसे छोटा ही मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर छोटे नंबर्स कहाँ हैं, ये एक है और ये एक है, ठीक है ना। ये तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसका मासा तो नहीं हो सकता हो, ठीक है। तो छोटा लेना पड़ेगा। तो अब देखिए 3 से तो, और जो मासा होगा ये बात और नोटिस करिएगा, जो मासा होगा वो इन दोनों नंबर्स को विभाजित करेगा, यानी डिवाइड कर देगा। तो 3 से देखिए 15 हो जा रहा है और 3 से 18 भी हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप 6 से देखिए, 6 से आपका 15 नहीं होगा विभाजित, ना 6 से 18 होगा। इसलिए ये जो दूसरा नंबर है ये आपका पहले नंबर में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैच होगा। तो दूसरे का पहले में देखिए कहाँ पर है, यहाँ इन दोनों में देखिए दूसरे का पहले कहाँ है, यहाँ पर है। इसलिए अब हमारा ऑप्शन पहला वाला क्या हो जाएगा, इस तरीके से सही हो जाएगा। और बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही चेक करना है। इसमें देखेंगे कि 18 और 24 का मासा, तो आप मासा लेना चाहते हैं तो छोटा ही होगा इन सब से, ठीक है, या इन सब के बराबर में होगा। तो 6 का देखिए, 6 से दोनों विभाजित होते हैं तो मासा इनका हो जाएगा 6। और ऐसे ही लासा इनका देखेंगे तो लासा इनसे बड़ा होगा, ठीक है, इनसे बड़ा ही मिलेगा तो आपका 72 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, बाई ट्रिक समझाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको 20 क्वेश्चन करने में काफ़ी समय लगने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। इसमें आपको अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या, जो आपका परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या जो आपको रूट्स में मिलेंगी, ठीक है,
ये आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि रूट्स के अंदर मिलती है अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर तो रूट्स में दो संख्या हैं, ये भी रूट्स में ये भी रूट्स में और वहाँ भी एक रूट में, तो उस हिसाब से तो ये अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, रूट में से वैल्यू उसकी जिसकी वैल्यू रूट से निकल जाएगी वो परिमेय में हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो +-5 आता है, +-5। ठीक है, लेकिन आप इसकी वैल्यू निकल गई तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू आप देखेंगे तो ये 9 आएगा +-, ये भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी और ये तो पहले से ही निकली हुई है। ठीक है, PYQ के फॉर्म में है। और ये वाला ये +5 और ये √2 की वैल्यू नहीं निकलेगी वहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये जो संख्या होगी आपकी ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण 5x - 3y = 2, समीकरण 5x - 3y = 2 में x का मान 1 है, x का मान दे रखा है, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो y का मान देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर रखेंगे 5 × x की वैल्यू आपको कितना रखना है, 1 - 3 y = 2। आपको y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखिए 5, ये 5 हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा तो -3y और ये आपका 2 -5 और ये घटेगा तो आपका -3 और यहाँ पर -3y और माइनस से कैंसिल और 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 नीचे आप लेके जाएंगे और काटेंगे तो 3 एकम 3, तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो रैखिक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0, ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई भी हल नहीं है। ऐसे दो रैखिक समीकरण है, उनका कोई भी हल नहीं है। ठीक है ना, तब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका उसका बीजगणितीय रूप होगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फार्मूले मिले होंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदी दो प्रतिच्छेदी रैखिक समीकरणों का जो बीजगणितीय आपको मिला होगा फार्मूला, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि a1/a2 इस तरीके से बीजगणितीय रूप में आपको प्रतिच्छेदी, ऐसे ही समांतर और संपाती 3 आपका होता है, तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, लन करना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं इसमें होता है, वो आपका समांतर इसमें होता है, समांतर वाले में होता है। ठीक है ना, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब जाकर के यहाँ पर कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपका बीजगणितीय रूप बनेगा a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ये वाला आपका बनता है। ठीक है, और ये वाला कब बनता है, जब आपका संपाती होता है। ये आपका बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये समांतर में बनता है। ठीक है, और ये संपाती में बनता है। ठीक है, इसमें समांतर वाले में कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, और संपाती में अनंत हल होता है, अनंत हल। जब अनंत हल आएगा यहाँ पर तब आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, और यहाँ पर आपका कोई भी हल नहीं वाला। ठीक है, कोई भी हल नहीं, तब आप इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी हल नहीं है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। और ये वाला, ये आपका प्रतिच्छेदी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती हैं तो वहां पर ये लगता है। तो एक अद्वितीय हल के लिए एक हल आए या तो अद्वितीय हल के लिए आता है। ठीक है ना, अद्वितीय मतलब एक होता है, अद्वितीय उसके जैसा कुछ नहीं। और ये वाला ये किसी में नहीं है। ठीक है ना, ये आपका किसी में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला समझाता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0 के मूलों का योग फल होगा। यहाँ पर आपको कह रहा है कि इनके मूलों का
इनके मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल कहने का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं अगर आपके पास दो मूल हो, एक अल्फा हो एक बीटा हो, एक आपके पास मूल अल्फा हो एक बीटा हो, तो इनका योगफल यानी इनका जो योग होगा वो माइनस बी अपान ए होता है। बी अपान ए कहने का मतलब, बी अपान ए कहने का मतलब ये होता है कि आपको जब द्विघात समीकरण मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का, तो इसमें आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है और एक्स का गुणांक जो होता है वो बी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी अपान ए माने बी का यहाँ जो एक्स का गुणांक होगा वही बी होता है, ठीक है। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है -4, तो यहाँ पर आप रखेंगे योगफल निकालना है तो -4 रखना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस यहाँ पर है, देख लीजिए इस फार्मूले में माइनस पहले से ही है, तो माइनस यहाँ रख देंगे और ये वाला इसका माइनस का 4 है तो इसको भी रखेंगे यहाँ पर -4, ठीक है। बी के यहाँ पर अपॉन में ए यानी यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे 4, ठीक है, नीचे रख देंगे। अब इनका कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 बनेगा, ठीक है, काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको आपको समझाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के प्रयास करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस को आपको समझना है, फिर उसके बाद नीचे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। नीचे वाले ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपको 4 फैक्ट दिए गए हैं, ठीक है, 4 कथन। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला दिया गया है कि दिए गए समीकरण के विविक्तकर 0 से कम, दिए गए विविक्तकर का जो यहाँ पर विविक्तकर है 0 से कम है या ज़्यादा है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, विविक्तकर निकालना पड़ेगा। तो विविक्तकर निकालने का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac होता है, d = b² - 4ac होता है। इससे हम क्या करेंगे, पहले विविक्तकर इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ए भी सी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, सी आपका ये है, ठीक है ना। तो आपको ए लेना है, यहाँ पर बी लेना है, बी आपका -4 है तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए आपका यहाँ पर 2 है इंटू सी आपका यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बनेगा 16 -4 दूना, यहाँ पर देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 3 का 24 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, वो भी कितना माइनस का मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दिए गए समीकरण की विविक्तता 0 से कम है, तो ये 0 से कम है या ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो ये 0 से क्या है, कम है। 0 क्या होता है, बड़ा होता है 8 से, -8 से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर 0 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 0 से कम है, तो हाँ सही बात बोल रहा है कि विविक्तकर क्या है, विविक्तकर 0 से कम है, तो ये बात सही है, ये फैक्ट सही है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, कह रहा है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो अब हमें इनके मूल को निकालना पड़ेगा। मूल निकालने के लिए आपको समझना, इसको हल करना पड़ेगा। ऐसे 2x² - 4x + 3 = 0। तो इसका गुणनखंड मेथड से आप चाहे इसका गुणनखंड कर लीजिए और इसके मूल निकाल लीजिए, या तो आपको त्रिज्याचार्य का फार्मूला बताया गया होगा उससे निकालिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं नॉर्मली निकल जा रहा है। तो 2 3 6, तो 6 का करेंगे फैक्टर तो आपका कितना बनेगा, 2 3 6 और 3 1 कंपनी, हमें ये 4 लाना है, ठीक है। तो 4 लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, देख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार और ट्राई करते हैं। 6 है तो आपको 2 से करना है तो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो त्रिज्याचार्य से करना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्याचार्य से करना पड़ेगा, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसके मूल कैसे आ रहे हैं, वास्तविक आ रहे हैं कि वास्तविक नहीं आ रहे हैं। तो त्रिज्याचार्य से ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। त्रिज्याचार्य का फार्मूला है x = ± -b ± रूट के अंदर b² - 4ac, ये आपका फार्मूला है, अपॉन 2।
ये आपका सिग्नेचर का क्या है फार्मूला है। इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग प्लस ही ले लेते हैं, प्लस लेके यहाँ सॉल्व करते हैं। x बराबर माइनस बी आपका, तो ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस ले लेते हैं। रूट के अंदर ये माइनस बी है तो माइनस का 4 है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। मतलब इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं विविधकर का। कितना आया था इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट वहाँ पर हम निकाल लेते हैं विविधकर, तो -8 आया इसका अंदर वाले का। तो यहाँ पर रखते हैं डायरेक्ट -8 रखते हैं, ठीक है। अपॉन में यहाँ 2 इंटू ए का मतलब 2 तो बन जाएगा आपका 4 प्लस ये -8 अगर फैक्टर करेंगे हम लोग तो कितना बनेगा 2 4 2 2 यानी 2√2 बनेगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसका बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए आयोटा लग जाता है। क्या लग जाता है? यहाँ पर आयोटा भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर बन जाएगा 4 और ये आयोटा लग जाएगा, ये माइनस का पूरा रूट हटाने के लिए। तो ये जो है सीधा सीधा कहने का मतलब ये है जो -8 है, तो ये आपका देखिए परिमेय संख्या नहीं बन पा रहा है, ये आपका अपरिमेय संख्या में ही रह जा रहा है, निकलेगा ही नहीं। अभी वैल्यू सॉल्व करेंगे कितना भी तो नहीं हो पाएगा। माइनस में भी कर लेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, माइनस वाला भी करेंगे यहाँ पर तो सिर्फ माइनस का बदला होगा यहाँ पर, और बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप इसको। तो चाहे आप माइनस में लें चाहे प्लस में लें, ठीक है, इनको सॉल्यूशन आप करेंगे तो मूल आपके जो है रूट्स के अंदर ही मिलने वाले हैं, इसलिए ये मूल वास्तविक नहीं होते। यहाँ ये बोला है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो देखिए दोनों मूल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों वास्तविक नहीं है, ये बात भी क्या है सत्य कही है। अब आगे देखते हैं, समीकरण के विविधकर शून्य है। क्या समीकरण का जो विविधकर आया था वो शून्य था? नहीं, ये बात क्या है गलत, ठीक है। और इसे देखते हैं, समीकरण के मूल वास्तविक हैं? कहाँ वास्तविक है? वास्तविक है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे सही? पहला और दूसरा। तो ऑप्शंस में देखते हैं पहला और यहाँ पर दूसरा, यही आपका क्या होगा सही होगा, बाकी सब नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4, स्वयं डॉट का 20वां पद होगा। तो आपको पता होगा कि nth टर्म यानी nवां पद कैसे निकालते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको nवां पद का फार्मूला लगाना है और 20वां पद आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है? nवां पद का फार्मूला a प्लस ब्रैकेट में n-1 पोस्टमैन t। तो यहाँ पर a क्या है? a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, पहला टर्म। तो पहला टर्म आपका क्या कितना है यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 रख देते हैं यहाँ पर। और प्लस n मतलब कह रहा है कि आपको 20वां पद निकालना है। 20वां पद यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। 20वां पद यहाँ पर 20 रखेंगे माइनस करो, और d आपका कितना है? d मतलब इन दोनों के बीच का क्या समांतर, मतलब क्या कहते हैं घटाना, उनका अंतर। तो पहले ये वाला रखेंगे फिर ये वाला रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। इसे a1 बोलते हैं, ये a2 बोलते हैं, तो a2 माइनस a1 किया जाता है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो 7 माइनस 10 आपका कितना बनेगा माइनस का 3, तो यहाँ पर आप रखेंगे माइनस का 3 और इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 10 और ये आपका 19, ठीक है, 19 ये आपका माइनस का 3, 19 या 57 हो जाएगा, ठीक है, तो भी माइनस का और प्लस का यहाँ पर ये प्लस ये माइनस घट कितना आएगा आपका माइनस का 47 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा 47, वो भी माइनस का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बिंदुओं इतने और इतने के बीच यानी 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता होगा। क्या फार्मूला होगा? यहाँ पर बनता है b बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बनता है, ठीक है। तो इसे करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर आपका x2 माइनस x1 क्या है? ये आपका x1 होता है,
ये आपका y1 होता है। ऐसे ही आपका x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि y वाला टर्म जो है वो दोनों जीरो है, तो आप y वाले टर्म्स को यहाँ पर जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं। तो ये आपका बनने वाला यहाँ पर है 12, ठीक है, 12 माइनस 5, ठीक है, 12 माइनस 5 करेंगे तो आपका बनेगा इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो करेंगे तो आपका 7 आएगा, 7 का 49 बनेगा, 49 का आपका आता है 7, ठीक है। 49 का कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर 7 आएगा, 7 से 49 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी अभी कितनी, 7, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा ये बी वाला, ठीक है। और इसे देखिए, ये अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाया हूँ सेम टू सेम। तो इसे क्या करना है, शून्यकों का योगफल बताना है। शून्यकों का योगफल के लिए क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो बी कहाँ, बी कितना है आपका 5 है, प्लस का 5 है, ठीक है। तो इसे रखेंगे, ये माइनस का 5, ये माइनस रहेगा ही, यहाँ बी के जगह आपका प्लस का 5 अपॉन में ए यानी आपका 3, तो माइनस 5/3। ये मुजबानी क्वेश्चन थे 2-3, तो इसे यहाँ पर आपका अगला आंसर यहाँ पर बन जाएगा -5/3, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कह रहा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो यहाँ पर दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, आपको ये जानकारी जाननी चाहिए, ठीक है। दो त्रिभुज आपके, जैसे मान लीजिए एक आपका त्रिभुज ये है, एक आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब इनके कोण क्या हो, बराबर हो। इनके कोण क्या हो, बराबर, तब ये समरूप हो सकते हैं। और अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है ना, इनके भुजाओं का जो अनुपात हो, उनका जो अनुपात है अगर बराबर होगा तो भी ये समरूप है। जैसे आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है समरूप होने के लिए एक कसौटी, और यार एक आपको बताया जाता है कि यस कसौटी, ठीक है, और एक आपको पढ़ाया जाता है यस, यानी आपकी दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, तब आपके वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए कि हम कौन से ऑप्शन है, यदि इनके संगत कोण बराबर, अगर संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे तो समरूप जरूर होगा। तो ये बात क्या है, सही है। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं अगर समानुपाती होंगी तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। यानी कि आप ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो नीचे सी वाला जो ऑप्शन है इसमें लिखा है कि ए और बी दोनों, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान क्या है। तो आप लोगों को एक सरल सा फार्मूला इस तरीके से लगाने के लिए बताया गया होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद tan ए बराबर हम लोग निकाल लेंगे, यानी लाल बटा कक्का से, ठीक है। तो लाल बटा कक्का से अगर करेंगे हम लोग तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो लंब ये है आपका, ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण यहाँ पर दे रखा है, तो आप किसी को भी लंब मान सकते हैं, चाहे इसे मान लीजिए चाहे इसे। थीटा के सामने का क्या होता है, लंब होता है। तो मैंने यहाँ थीटा लिया तो मान लीजिए यहाँ पर लंब मेरा 4 हो गया, ठीक है। और कर्ण यानी 5 यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ण का स्क्वायर फार्मूला पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए 25, और ये आपका जो आपका लंब है, लंब 4 इधर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से इधर जाएगा तो 9 बराबर ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 9 का मतलब 3, यानी आधार आपका कितना बन गया, 3। अब आपको चाहिए tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का में tan ए बराबर होता है लाल यानी लंब बटा कक्का मतलब आधार है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है, यहाँ पर लंब आपका 4 है, ठीक है, थीटा के सामने लंब 4, आधार आपका 3, तो 4/3 जहाँ भी होगा आपका ऑप्शन
ये सी वाला 4/3 वहाँ पर है, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं और समझाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे से सॉल्व करना है। क्या लिखा है कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात एक रेशियो √3 है, ठीक है ना, 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। उन्नयन कोण आपको पता होगा कि उन्नयन कोण क्या होगा, जब कोई यहाँ धरती से, ठीक है ना, नीचे से यहाँ पर क्या कह रहा है कि छड़ की लंबाई, मान लीजिए एक छड़ है, मैं बना ही दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले एक छड़ है, ठीक है, छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, छड़ ये है तो सूरज मान लीजिए इधर निकला है, ठीक है, तो इसकी छाया क्या होगी, इधर बनेगी, नीचे की साइड इस तरीके से छाया उसकी नीचे से ऐसे बनेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, लंबाई होगी उसकी और इसकी छाया होगी, ठीक है, छाया से अनुपात 1:3 है। ठीक है ना, 1:3 यानी लंबाई और ये आपका छाया, छाया को मैं सी से कर देता हूँ, ठीक है, इनका अनुपात 1:√3 है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी आपका ये उन्नयन कोण थीटा यहाँ से ये पूछ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन्हें थीटा को निकालने के लिए आपको वो लाल बटा कक्का वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आपको देखना पड़ेगा कि किसके फार्मूले में ये लंब और ये आधार, ये आधार ही होगा नीचे वाला, तो लंब और आधार किसके फार्मूले में आता है, तो उसे अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर अगर बोले आप, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब बटा क्या होता है, लाल बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण। ऐसे ही कॉस में देखेंगे, कॉस थीटा में आपका बन जाएगा आधार बटा कर्ण। ऐसे ही टैन थीटा में देखेंगे आप, टैन थीटा में बनेगा लंब बटा आधार। तो इसी टैन थीटा के फार्मूले में आपको लंब और आधार मिल रहा है, आपको लंब और आधार चाहिए, ठीक है ना। तो इस टैन थीटा मिल रहा है, तो इसी टैन थीटा से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर टैन थीटा लिखेंगे बराबर में लंब बटा आधार में कितना लिख देंगे, 1/3, क्योंकि इसका अनुपात आपको पता है 1/3 है, तो यहाँ रख दीजिए। अब आप देखेंगे कि टैन, ये आपका टैन 30 अंश का मान है, टैन 30 अंश का, ठीक है, टैन 30 अंश का मान 1/3 होता है, तो टैन टैन से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपकी मिल जाएगी यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए बिंदुओं 5,0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक आपको बताना है। तो P का निर्देशांक बताने के लिए आपको अंतर विभाजन का फार्मूला याद होना चाहिए। अंतर विभाजन का फार्मूला क्या होता है, अंतर विभाजन का फार्मूला होता है R या कोई भी पॉइंट P जहाँ से आपको अंतर विभाजन उसका करना है, तो x, y इक्वल टू आपका एक ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला एक x के लिए, ये y के लिए आपका हो जाएगा m1, सेम टू सेम फार्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, जहाँ पर x था वहाँ पर my हो जाएगा अपॉन में m1 m2। इसको 12, 21 करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, m1 आपका कितना है, m1 यानी ये आपका रेशियो, ठीक है, ये m1 होता है, ये m2 होता है, तो m1 आपका 2 हो जाएगा, इंटू में x2 पर बता रखा मैंने कि ये पहला वाला आपका x1, ये आपका x2, ऐसे ही y1, ये आपका y2, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, x2 कितना है 0, यानी ये 0 हो जाएगा, प्लस m2 3 इंटू x1 आपका 5 है, ठीक है, अपॉन में m1 m2 को जोड़ना है, यानी 2 और 3 को जोड़ना है, तो 5 और कामा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू y2 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं है, 4 है, 4 है, यहाँ पर 4 रखेंगे, प्लस m2 3 इंटू y1 आपका 0 है, ठीक है,
अपॉन में 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 0, ये खत्म हो जाएगा तो 5 3 15 बटा में 5 कामा, ऐसे ही 4 दूना 8, वो 0 हो जाएगा अपॉन में 5। इसको देखिए कट करेंगे 5 से तो 3 कामा 8 बटा 5, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो कहाँ पर ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन, 3 कामा 8 बटा 5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार लेते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए, लिखा है एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त के किसी व्यास की, व्यास कर देते हैं यहाँ पर इसको लाइन, ये व्यास हो गया। कह रहा है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। समांतर, तो यहाँ पर आप एक लाइन इसके यहाँ पर सिरा है तो एक लाइन आप यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका एक सिरा यहाँ पर तो इसको खींच सकते हैं। तो ये आपकी दोनों समांतर रेखा है, ठीक है। तो रेखाओं की, यही दोनों समांतर रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। तो कितनी यहाँ पर है? समांतर रेखाओं की संख्या है तो कितनी है? 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर है, ठीक है। और इसको देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। यहाँ पर आपको कोण पूछ रहा है, ठीक है। त्रिज्यखंड वाला आपको फार्मूला याद ही होगा, क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या है? a इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो जहां आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है तो 154 रख दीजिए आप, ठीक है, बराबर थीटा, आपको ये कोण निकालना है थीटा, ठीक है, क्योंकि कोण ही निकालने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या दे रखा है तो त्रिज्या को आप कर दीजिए यहाँ पर ये 360, ये पाई का मान रख दीजिए 22/7। त्रिज्या आपका हो जाएगा 14 × 14, 2 बार कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे त्रिज्या का। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ से आप कट करेंगे तो 7 से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सब नीचे ले जाते हैं हम लोग और इसका इधर पूरा करेंगे, तो फिर ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ शॉर्ट में, 154 × 360, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये दोनों और ये 2 और 14 सब लोग नीचे चले जाएंगे सभी नंबर्स, ठीक है। 22 2 14 बराबर में ये आपका थीटा बचेगा। बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ आपका देख लीजिए 11 से भी कट जाएगा यहाँ का, तो 11 से कर देंगे, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौ कितना हो जाएगा 44। तो 14 से 14 यहाँ पर साफ आपको दिख रहा है काटते हुए, ठीक है। और ये दोनों 2 यहाँ काट दीजिए, 2 कम 2, 2 8 16 0, इस 2 से चला गया और इस 2 से मार दीजिए इसको 90, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से इसे आप क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रीज करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, कैप्सूल संयोजक है, मतलब कैप्सूल जो आपका होता है, जो हम लोग खाते हैं बीमार होने पर, उस कैप्सूल के बारे में कह रहा है कि वो कैप्सूल किस चीज का संयोजक होता है, वो किससे बना होता है। वो कह रहा है कि 2 शंकुओं का संयोजक होता है। क्या 2 शंकु से ऐसे बना होता है? नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, तो कह रहा कि क्या एक बेलन होता है उसके अंदर और 2 अर्धगोले लगे हुए होते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए एक बेलन होता है और 2 अर्धगोले होते हैं साइड साइड में लगे हुए, ये सही है। और ये क्या लिखा है कि एक बेलन एवं एक अर्धगोला, एक बेलन 2 अर्धगोले है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और कह रहा है एक बेलन एवं 2 अर्धगोले, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, तो 2 बार ये लगता है रिपीट हो गया है, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, वही दोनों ऑप्शंस आ चुके हैं यहाँ पर, ये सेम टू सेम हो गया है बी और डी का, ठीक है। बुक में भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर आपका दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है, दोनों देख लीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक ठोस अर्धगोला आप समझ रहे हैं, इस तरीके से ऐसा होता है ठोस अर्धगोला,
कह रहा है कि ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए ठोस अर्धगोला, इसमें कितने पृष्ठ होंगे, एक ऊपर पृष्ठ होगा, ठीक है, और ये आपका ये साइड वाला जो वक्र पृष्ठ होता है। तो पूरा जब गोला होता है कंप्लीट, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो स्टूडेंट इसी के बहाने मतलब समझ करके इसका 4πr² होगा तो अर्धगोले का 2πr² होगा करके आंसर मार देता है, जो कि गलत होता है। इसका आपका आधा कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का 2πr² होता है। टोटल तो 4πr², यहाँ से यहाँ तक टोटल था तो 4πr², अब आधा बचा तो भाई यहाँ से यहाँ तक का 2πr², यहाँ से यहाँ तक का होगा। लेकिन ऊपर ये जो प्लेट टाइप है ये भी तो पृष्ठ बन गया, तो इसका बनेगा πr², क्योंकि गोला टाइप है। तो अब दोनों का मिलाकर बन जाता है 3πr²। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी वाला। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना था। तो इन दो क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका हो। तो माध्यिका मतलब होता क्या है, माध्यिका हम लोग आंकड़ों को देख करके निकालते हैं। आंकड़े अगर हम लोगों के सम होंगे, आंकड़े अगर सम होते हैं तो उसके लिए माध्यिका का अलग फार्मूला, और विषम होते हैं तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। और उसके पहले हमें उन आंकड़ों को आरोही क्रम में रखना होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि सम है या विषम है, जो होगा वो लगाएंगे। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर छोटा सबसे क्या है 2, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका 4 आएगा, 4 के बाद ये सेट ही है, ये क्या है, ये आपका आरोही क्रम में क्या है, सेट है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सेट करने की जरूरत नहीं है। तो आरोही हो गया, ठीक है, आंकड़े आपको सेट हो गए। अब आपको क्या करना है, आंकड़ों को काउंट करना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने आंकड़े हैं यहाँ पे, 6 हैं, यानी वो क्या है, सम है। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2, n/2 नहीं 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट में होता है आपका n/2 वें पद प्लस n+1/2 वें पद, ठीक है। इस प्रकार से आपका फार्मूला होता है सम के लिए। विषम के लिए कुछ नहीं, n+1/2 होता है, वें पद होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो सम के लिए इतना हमें करना होगा। तो क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ पर n/2 है तो यहाँ हम कर दें नीचे, इसको रहने दीजिए। n/2 मतलब 6 है, n बराबर कितना आया है 6, तो 6 का आधा करेंगे तो 3, तीसरा वाला आपको चाहिए, प्लस यहाँ पर ये 6 एक साथ हो जा रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ तो थोड़ा सा आपको ऐसे कर लेना चाहिए था, ऐसे, ये फार्मूला ऐसे नहीं है, यहाँ पर n/2 + 1 में पद होगा, ठीक है, तब जाके आपका फिट बैठेगा, नहीं तो ऐसे ही आपको गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो n/2 + 1 में पद का, तो यहाँ पर 6 को 2 से भाग देंगे, तो 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 मिला कितना हो जाएगा 4, तो ये 4वें पद हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ करेंगे तो 1/2, अब तीसरा कौन सा है भैया, 1 2 3, ये है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, प्लस चौथा आपका 5 है, इस तरीके से। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9/9 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। तो काटेंगे यहाँ से तो 4.5 आएगा, तो जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर है डी वाला, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखिए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें जो आप श्रेणी वाला चैप्टर पढ़े हैं उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करना होगा। तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा कि कुछ नंबर्स, जैसे आपको कोई श्रेणी है, उस श्रेणी को जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, तो उसका फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट्स में आपका होता है a + l, हम लिख देते हैं यहाँ पर, और भी है फार्मूला, l की जगह आप चाहे तो या क्या कर सकते हैं, n वां टर्म लिख सकते हैं यहाँ पर, n वां टर्म, ठीक है, वो होता है। लेकिन मैं यहाँ पर l लिखता हूँ क्योंकि मुझे l की जरूरत है, लास्ट टर्म वाला ही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। जैसे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपको जोड़ना है, तो 1 से 9 तक में आपको क्या आता है,
1 आएगा पहला, और दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसे ही 9 तक, लास्ट वाला 9 आएगा। इन्हें हमें जोड़ना है और इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि जितने मतलब समांतर माध्य आप निकाले होंगे तो क्या होता है कि सम ऑफ जितने भी डेटा होते हैं तो डेटा का सम होता है, मतलब सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है समांतर माध्य निकालने का फार्मूला। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, समांतर माध्य हमें निकालना है तो बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, ये होता है आंकड़ों की संख्या। अब आपको क्या करना है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का यानी आपको 1 से 9 तक मिला है, इसका योग करना है। तो योग करने के लिए आप इसी फार्मूले का यूज करिए, समांतर श्रेणी आपको पढ़ाया गया तो वहां पर से उसका यूज कर लीजिए, ठीक है ना, आंकड़ों को जोड़ने का। तो आंकड़ों को 1 से 9 तक का जोड़ने के लिए क्या करना है, कितने जोड़ने हैं, 9। तो यहाँ पर n की जगह 9/2, पहला टर्म कौन सा है 1, प्लस लास्ट वाला टर्म कौन सा है 9। तो आप इस फार्मूले से आसानी से 1 से 9 तक जोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको आंकड़ों को जोड़ के लिखना है, ऐसे नहीं तो जोड़िए, वर्ग ओवरऑल जोड़िए, यहाँ पर सब लिख करके जोड़िए, ठीक है। ऐसे जोड़ लीजिए कि 2 1 3, यहाँ पर 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 हो जाएगा, 21 7 28 28 8 हो जाएगा 36, और 36 9 हो जाएगा 45, 36 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो फार्मूले से जोड़ लीजिए, फार्मूले से यहाँ पर 9/2 गुणा में यहाँ 10 हो जाएगा, 10 काट देंगे 5 5 9 45 हो गया, आपको पता चल गया भैया इसका योग 45 है। और संख्या कितनी थी आपकी 6 थी, कितनी थी 3 3 6 नहीं 9 है आपकी संख्या, यहाँ पर वहाँ पर 6 थी, यहाँ पर 9 है, तो 9 रख लीजिए, 9 से इसको भाग दे दीजिए तो 5 आएगा, तो आपका आंसर इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये अभी आपका सेट 1 था, सेट 2 ऐसे ही बहुत सारे सेट्स हम करवाएंगे, तो आप डेली इसको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए।